जैसे ये बोर्ड, मैं लिखूं आई राइट ऑन द बोर्ड, BOARD। नाउ बोर्ड इज जस्ट अ पीस ऑफ फर्नीचर। बोर्ड एक नाउन है। अगर मैं कहूं आई बोर्ड अ बस, आई बोर्ड अ मेट्रो और आई बोर्ड अ फ्लाइट, तो मैं बस लेता हूं, मैं मेट्रो लेता हूं, मैं फ्लाइट लेता हूं, तो इसकी मीनिंग चेंज हो जाती है। इसलिए जब भी हम इंग्लिश सीखें तो साइंटिफिक तरीके से सीखें। जिन्होंने डिक्शनरी बनाई वो हम सबसे बहुत ही इंटेलिजेंट और जीनियस है, इसलिए हमें उनको फॉलो करना चाहिए। यही साइंटिफिक लर्निंग होता, नहीं तो वो रोट लर्निंग कहलाती है, उससे हम कभी भी बहुत इंटेलिजेंट नहीं हो सकते। अब इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखें, LIGHT, लाइट। अगेन इट्स अ कीवर्ड्स। अब आप जनरली आप लोग इसका मीनिंग बोल देते हैं, ये गलत तरीका है। अगर आप डिक्शनरी देखेंगे तो इसमें ये प्रोनाउंसिएशन है LIT, इसका प्रोनाउंसिएशन होगा लाइट। ये नाउन भी है, वर्ब भी है, एडजेक्टिव भी है, एडवर्ब भी है। फर्स्ट अगर हम देखें नाउन, अगर आप इस सेंटेंस को देखिए, इस एग्जांपल को ध्यान से, द सन गिव्स अस हीट एंड लाइट। सब्जेक्ट है सन, गिव्स वर्ब है। अब हीट एंड लाइट, यहां पर लाइट जो है इट्स अ नाउन, इसका मतलब है रोशनी। अगर ये नाउन है तो नाउन में भी इसके कई मीनिंग्स हैं, बट यहां पर इसका मतलब होगा रोशनी। अगर मैं कहूं आई लाइट अ कैंडल, अब देखिए सब्जेक्ट आई हो गया, यहां पर लाइट जो है ये वर्ब हो गया। अब वर्ब हो गया, आई लाइट अ कैंडल, अब इसका मतलब रोशनी नहीं होगा, इसका मतलब होगा मैं कैंडल जलाता हूं, मैं मोमबत्ती जलाता हूं। अब इसका मतलब जलाना हो गया। जब ये वर्ब हुआ इसका मीनिंग चेंज हो गया। अब थर्ड एग्जांपल देखिए, मोबाइल फोन्स आर लाइट एंड इजी टू कैरी। मोबाइल फोन्स अगेन सब्जेक्ट, आर वर्ब हो गया। अब लाइट यहां पर एडजेक्टिव है, इट मींस हो गया हल्का। मोबाइल फोन्स हल्के होते तभी हम उनको इजीली कैरी कर लेते, रख लेते। तो मोबाइल फोन्स आर लाइट एंड इजी टू कैरी, या लाइट इज एन एडजेक्टिव, तो इसका मीनिंग चेंज हो गया, ये इसका मतलब हल्का हो गया, हल्के, इट्स अ लाइट पेन। फोर्थ एग्जांपल देखिए, I travel light. अब now light is an adverb. How? Because it qualifies verb. अब ये verb travel की विशेषता बता रहा है। I travel light means when I go on trip, मैं हल्के सामान ले जाता हूँ। तो अब यहाँ पर adverb हो गया और मीनिंग चेंज हो गया। तो आपने देखा जब एक लाइट नाउन था उसका मतलब कुछ और था, रोशनी। जब वो लाइट वर्ब हो गया इसका मतलब हो गया जलाना। जब लाइट एडजेक्टिव है तो उसका मतलब हो गया हल्का। जब लाइट एडवर्ब हो गया उसका मतलब हल्के सामान ले जाना। तो कितनी मीनिंग चेंज हो गई। अब अगर हम अगेन देखें दिस वर्ड, दिस THIS, अनदर इट्स आल्सो कीवर्ड। अगर आप डिक्शनरी देखेंगे तो इसका प्रोनाउंसिएशन ऐसे लिखा हुआ द, इसको दिस पढ़ेंगे। ये प्रोनाउन है, ये डिटर्मिनर है और ये एडवर्ब भी है। यानी इसको हम तीन तरह से प्रयोग कर सकते हैं। जैसे this is my country, here this is a pronoun, this is a pronoun, यहाँ सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है, तो this means यह मेरा देश, तो ये प्रोनाउन हो गया। अब ये देखिए I love this country, अब this is a determiner, how it is used before noun, ये country noun है, इससे पहले आया, तो ये this क्या हो गया, determiner। I love this country, मुझे इस देश से प्यार है। अब अगला एग्जांपल देखिए, I didn't think he would get this far, अब दिस फार, अब ये फार जो है एडजेक्टिव है और ये एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है, तो दिस यहाँ पर एडवर्ब हो गया। आई डिडंट थिंक, मैंने नहीं सोचा था, ही वुड गेट दिस फार, वो इतना आगे बढ़ जाएगा, तो दिस इज एडवर्ब, BEFORE, इट्स अ कीवर्ड, प्रोनाउंसिएशन इज बिफोर। ब्रिटिश लोग इसका प्रोनाउंसिएशन, रफ का प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हैं। ये प्रेपोजिशन है, इसका प्रयोग कंजंक्शन में भी होता है और ये एडवर्ब की तरह भी प्रयोग। तो आपने देखा बिफोर, इट्स अ प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, एडवर्ब। अब देखिए, he arrived before me, he arrived before me, me प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन से पहले है, तो बिफोर यहाँ पर प्रेपोजिशन। बताया था प्रेपोजिशन हमेशा नाउन या प्रोनाउन से पहले हो, वह मुझसे पहले आया। अब इस एग्जांपल को देखें, she left a message before she went. She went is another sentence and she left a message one sentence. So before is connecting two sentence. So it's a conjunction. तो यहाँ before conjunction का काम कर रहा है। She left a message before she went. उसने मैसेज छोड़ गई थी जाने से पहले। अब अगला सेंटेंस देखिए, I think we have met before.
आई थिंक, मुझे लगता है हम पहले मिल चुके हैं। अब ये बिफोर जो है मेट वर्ब की विशेषता बता, तो ये यहाँ पर एडवर्ब हो गया। अगर मैं एक और एग्जांपल दूं, एन ओ वेरी कॉमन वर्ड है, लाइक यस नो, इट्स ऑल्सो अ कीवर्ड। इसका प्रोनाउंसिएशन होगा न, अ, उ। हम जनरली से नो पढ़ते हैं, ब्रिटिश लोग इसे, ब्रिटिश अमेरिकन लोग नाउ पढ़ते हैं, नाउ। जैसे हम जियो गो पढ़ते हैं, वो लोग गाउ पढ़ते हैं। तो आपकी प्रोनाउंसिएशन है ना, औ। इट्स अ नाउन, डिटर्मिनर, एडवर्ब एंड एक्सक्लेमेशन। कोई बोले नो और नो, हम फटाफट बोल देते हैं यार इसका मतलब नहीं क्या होता, नहीं ये गलत है। आप कभी भी पहले स्पेलिंग देखें, एनो, इट्स अ कीवर्ड, नाउ, एंड नाउ इज अ नाउन। ये नाउन भी है, डिटर्मिनर भी है, एडवर्ब भी है, एक्सक्लेमेशन भी। कैन यू आंसर इन यस और नो? अब यहाँ पर नाउ जो है नाउन का काम कर रहा है। क्या आप मुझे यस और नो में उत्तर देंगे? तो नो का मतलब यहाँ नहीं है। अगर मैं कहूं आई हैव नो प्रॉब्लम, अब प्रॉब्लम नाउन है, नाउन से पहले ही आ रहा है, तो ये क्या हो गया? डिटर्मिनर। आई हैव नो प्रॉब्लम, यानी मुझे कोई परेशानी नहीं। अब इसका मतलब चेंज हो गया, नो का मतलब यहाँ हो गया कोई, मुझे कोई परेशानी नहीं। अगर मैं कहूं ही इज फीलिंग नो बेटर दिस मॉर्निंग, ही इज फीलिंग नो बेटर, अब बेटर इज एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से पहले आ रहा है, ये एडवर्ब है, ये एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है, तो ये एडवर्ब है। ही इज फीलिंग नो बेटर दिस मॉर्निंग, कोई अच्छा महसूस नहीं कर रहा वो इस सुबह। आर यू अ डॉक्टर, अगर ये क्वेश्चन हम पूछे तो हम क्या करें? नाउ आई एम नॉट। अब नाउ जो हो गया यहाँ पर एक्सक्लेमेशन, ये है साइंटिफिक तरीका। रूट लर्निंग से क्या होता है, हमें कोई गलत भी बता रहे हैं, हमें समझ नहीं आती, हम रट्टा लगा लेते हैं। और सबसे बेस्ट है आप डिक्शनरी से देखें, स्टैंडर्ड डिक्शनरी, इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी से देखें।